हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जनवरी नाइट पढ़ाने वाला हूं, जिसको धनपत राय के द्वारा लिखा गया है। धनपत राय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। धनपत राय बॉर्न इन वाराणसी ऑन जुलाई 31, 1980। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 31 जुलाई 1980 को। वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में लिखा करते थे और दोनों ही भाषाओं के ये सफल राइटर भी थे। ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। इन्होंने क्या किया, तो अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया और पेन नेम रख लिया एक प्रेमचंद। आफ्टर हिज बुक सोजे बतन बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ऐसा उन्होंने किया क्यों, तो इनका एक बुक था सोजे बतन नाम से, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो उसी बैन के कारण जो है इन्होंने क्या किया, तो अपना नाम चेंज कर लिया और प्रेमचंद रख लिया और इसी नाम से उन्होंने बुक लिखना शुरू कर दिया। ही रोट अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ये किस चीज़ के बारे में लिखा करते थे, तो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में। एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन अ ट्रबुलेंट सोसाइटी। और इनका एक और मैटर था लिखने का, वो क्या था, तो कॉमन मैन जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किया जाता है, किस चीज़ में, तो ट्रबुलेंट सोसाइटी में, मतलब पीड़ा देने वाली जो ये सोसाइटी है, इसमें कॉमन लोग जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर ये लिखा करते थे। और यही क्या होता है, तो रियलिटी ऑफ लाइफ होता है। ही फोकस्ड चीफली ऑन द रूरल इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेशन फेस्ड बाय a common villager at the hands of priest, landlords, loan sharks etc. और इन्होंने मुख्य रूप से जो है वो रूरल इंडिया के ऊपर फोकस किया, मतलब इंडिया में जो ग्रामीण जीवन है उसके ऊपर फोकस किया। और साथ ही साथ जो ग्रामीण लोगों का शोषण किया जाता है प्रीस्ट के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा या सूदखोर वगैरह के द्वारा, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया। He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के यूनिटी के ऊपर भी बल दिया। Some of his famous works are गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा etc. ये सब जो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, ये सब इनका फेमस वर्क्स है। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी को देखेंगे। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आता है घर में और अपनी वाइफ से कहता है, लैंडलॉर्ड्स कम, लैंडलॉर्ड आए हैं, गेट द रुपीज यू सेट असाइड। जो पैसे तुमने रखे हैं वो लाओ। आई विल गिव हिम द मनी एंड समहाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। मैं उसे पैसे दे दूंगा और किसी भी तरीके से हम लोग जो है इसके बिना भी जो है गुजारा कर लेंगे। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग। मुन्नी हल्कू की वाइफ का नाम है। तो वो क्या कर रही थी, तो स्वीपिंग कर रही थी। सी टर्न्ड अराउंड एंड सेड। वो मुड़ी और बोली, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज़। लेकिन सिर्फ 3 रुपये हैं। इफ़ यू गिव देम टू हिम। यदि उस पैसे को भी तुम दे देते हो उसको। वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम। तो ब्लैंकेट कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। और जनवरी नाइट्स में तुम फील्ड में कैसे गुजारा करोगे। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट। उसको जाके बोल दो हम लोग फसल की कटाई के बाद उसको पैसे दे देंगे, नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। थोड़ी देर के लिए हल्कू वहीं खड़ा रहा, थोड़ा सा संकोच हो रहा था उसके मन में। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम। जनवरी आने ही वाला था। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। और बिना ब्लैंकेट के वो फील्ड में रात को सो भी नहीं सकता था, संभवतः ऐसा होने ही वाला था। बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ। लेकिन लैंडलॉर्ड को मना भी नहीं किया जा सकता था। ही वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम। वो क्या करता, तो उसको डराता, धमकाता, इंसल्ट करता। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द
cold weather as long as they could just take care of his calamity right now. अब सोचिए कि अभी भी एक आपदा है लैंडलॉर्ड के रूप में इनके ऊपर, ठीक है, और अगर इस आपदा से वो नहीं बच पाते हैं तो विंटर तो अभी आने वाला है, उसमें समय है, तो उसके बारे में सोचकर अभी मरना ये उचित नहीं लगा उसको। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी, जैसे ही उसने ऐसा सोचा उसने अपना हैवी बॉडी को मूव किया। ही गेव द लाइट टू हिज नेम, मतलब अपने आप को एक अलग ही नाम दे दिया, मतलब अपने आप में थोड़ा गुस्सा में वो हो गया उस समय। एंड केम क्लोजर टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के पास जाता है। ट्राइंग टू कोक्स हर, थोड़ा सा उसकी खुशामद करने लगता है। ही सेड कम ऑन गिव इट टू मी, अरे मुझे दे दो ये। आई फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कुछ और प्लान कर लूँगा। थोड़ा सा इसके मन में गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ की एक खुशामद कर रहा है वहाँ पे कि ताकि वो उसको पैसे दे दे। मुन्नी ड्राइव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी उससे थोड़ा दूर हटती है। हर आईज एंग्री, उसकी आंखों में गुस्सा है। शी सेड, वो कहती है यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, मतलब उसने अपने पति से कहा कि तुमने पहले भी ट्राई कर लिया है सम अदर प्लान, कुछ दूसरे प्लान्स वगैरह को। यू जस्ट टेल मी, तुम मुझे बस बताओ। व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, दूसरा कौन सा प्लान तुम पा सकते हो। इज somebody गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें देने वाला है ब्लैंकेट। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, भगवान जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज है जो हम पे नहीं कर सकते हैं, चुका नहीं सकते हैं। व्हाट आई से इज़ गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, मैं कहती हूँ कि इस टेनेंट फार्मिंग को तुम छोड़ दो। इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे कि टेनेंट फार्मिंग को वो करता है कौन, हल्कू, जिसको उसकी वाइफ चाहती है कि ये छोड़ दे। दिस वर्क इज़ किलिंग यू, ये वर्क तुम्हें मार रहा है। वट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द अरियर्स, जो भी तुम कमाते हो वो बकाया राशि चुकाने में ही चला जाता है। सो वाई नॉट फिनिश विद इट, तो इसको ख़त्म क्यों नहीं कर दे। वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग अप डेब्ट्स, क्या हमारा जन्म सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही हुआ है। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, कुछ पैसे अपने पेट के लिए भी कमाओ। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, उस तरह के फार्मिंग को छोड़ दो। आई वोंट गिव यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। वोंट। सैडली हल्कू सेड, हल्कू दुखी हो जाता है और दुखी होकर के वो कहा देन आई हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज, तो मुझे उसकी गाली सुननी पड़ेगी। लॉजिंग हर टेम्पर्स, मुन्नी सेड, मुन्नी को गुस्सा आ गया और उसने कहा वाई शुड ही अब्यूज यू, वो तुम्हें गाली क्यों देगा, मतलब कि इज दिस हिज किंगडम, क्या उसी का साम्राज्य है यहाँ। बट एज शी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स फ्रॉम द फ्रॉन, लेकिन ऐसा कहने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, और जो बिटर ट्रूथ था, जो हल्कू बोल रहा था, जो भी बातें, वो कड़वा सच था। लेकिन यही बात जो है एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि खतरनाक शैतान की तरह जो है वो मुन्नी के ऊपर टूट पड़ा। मतलब हल्कू ने जो भी बातें बोली, ऐसा लग रहा था कि उससे मुन्नी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है। शी वेंट टू द नाइचे इन द वॉल, टुक आउट द रुपीज़ एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, वो गई और दीवार में जो ताका होता है उससे पैसे लेकर के आई और हल्कू को दे दी। देन शी सेड, तब वो कही उससे गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, फार्मिंग इस समय छोड़ दो। इफ़ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर, यदि तुम हायर्ड लेबरर की तरह काम करते हो, यू विल गेट एट लीस्ट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, तो तुमको कम से कम इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि तुम खाना वगैरह खा सकते हो। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट ऑन यू, कोई तुम्हारा इंसल्ट भी नहीं करेगा। फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्सेस लैंड, किसी दूसरे के लैंड में फार्म करना जो है वो अच्छा माना जाता है। वट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इन टू इट, तुम जो भी अभी कमाते हो सब इसी में लगा देते हो। एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और इसके बदले में तुमको क्या मिलता है, तो इंसल्ट मिलता है।
Halku took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away. हल्कू पैसा ले लेता है और बाहर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना हृदय को जो है वो चीर करके वो दे रहा हो, अपने से अलग कर रहा हो। He had saved the rupees from his work. उसने अपने कामों को करके, अपने कार्य को करके उस पैसे को कमाया था, पैसा बाय पैसा, एक एक पैसा जोड़ करके उतना पैसा उड़ाया था। फॉर हिज ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वो उसको अलग करने वाला था अपने से। विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, हर एक कदम के साथ उसका जो सर था वो झुकता जा रहा था उसके गरीबी के बोझ तले।